नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। पूरे देश और दुनिया में आज बकरीद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इस त्योहार की रौनक पर भी असर पड़ा है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखते हुए लोग बकरीद या यूं कहें कि ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन आखिर ये त्योहार मनाया क्यों जाता है? आखिर इतिहास की वो कौन सी घटना है जिसने वर्तमान पर भी इतना प्रभाव डाला है कि सदियों बाद भी परंपरा चली आ रही है और लोग ईद उल अजहा का त्योहार मना रहे हैं? आखिर क्यों ईद उल अजहा के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है और क्यों इस त्योहार को बकरीद भी कहते हैं? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। इस्लाम की सबसे प्रामाणिक किताब है कुरान शरीफ। इस्लाम को मानने वाले लोग इस किताब में लिखे हर एक लफ्ज को खुदा का हुक्म मानते हैं और उसकी तामील करते हैं। इस किताब में ही उस वाकये का जिक्र है जिसकी वजह से ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी की जाती है और जो कुर्बानी के जज्बात को बयान करता है। ईद उल अजहा इस्लामिक कैलेंडर के सबसे आखिरी महीने जिलहिज्ज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये तारीख चांद के जरिए तय होती है और इस बार ये तारीख है 1 अगस्त 2020। लेकिन ये त्योहार मनाया क्यों जाता है, कुर्बानी क्यों दी जाती है और इस कुर्बानी को लेकर हमेशा विवाद क्यों होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की जरूरत है और इसलिए हम सवालों के जरिए ही जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस्लाम में 2 ईद है। एक है ईद उल फित्र जो रमजान खत्म होने के बाद होती है, इसे मीठी ईद भी कहते हैं। दूसरी है ईद उल अजहा जो इस्लामिक कैलेंडर के सबसे आखिरी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, इसे बकरीद भी कहते हैं। इस बारे में और विस्तार से बताया है इस्लामिक स्कॉलर और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस एंड नॉलेज यानी कि वर्क के प्रेसिडेंट सैयद अब्दुल्लाह तारिक ने। देखिए उनका क्या कहना है। वो जो पहली ईद थी ईद उल फित्र, उसके अंदर तो ये तसव्वुर है, ये कल्पना है कि रोज़े रखे थे, वो रोज़े ठीक से पूरे हो गए तो उसकी खुशी है। यहाँ किस चीज़ की खुशी है? असल में कुरान के मुताबिक, कुरान के अनुसार वो ना रोज़ों की खुशी थी और ये ना किसी जानवर को ज़बह करने की खुशी है। कुरान जब अवतरित होना शुरू हुआ, नाजिल होना शुरू हुआ, तो रमज़ान में नाजिल हुआ। ख़ुद कुरान कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, और हदीसों में आता है रमज़ान के बिल्कुल लास्ट डेज में, आखिरी दिनों में, और जिसमें से वो 29 रमज़ान भी हो सकता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ ईद है, और कुरान 23.5 साल के अंदर हल्के हल्के करके अवतरित होता रहा, नाजिल होता रहा। आयात एक साथ सारी नहीं आई। तो नाजिल होने के एतबार से, अवतरित होने की तरतीब के हिसाब से जो आखिरी आयत आई वो हज के मौके पर आई। जो लास्ट हज किया था, या अकेला हज किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ पर अरफात के मैदान में थे, तब ये आयत नादिल हुई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया। उसके अगले दिन ईद है। जिस दिन शुरू हुआ अवतरित होना, नाजिल होना, उसके नेक्स्ट डे खुशी मनाने का दिन आया, एक ईद। ईद कहते ही खुशी को है। और कुरान जिस दिन कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ, उसके नेक्स्ट डे ईद, खुशी का दिन। यानी कि मतलब सीधा है कि जिस दिन कुरान की आखिरी आयत नाजिल हुई उसके अगले दिन जो ईद होती है वो है ईद उल अजहा। इसमें 2 शब्द हैं, ईद और अजहा। इनका क्या मतलब होता है ये भी इस्लामिक स्कॉलर से ही सुनिए। 2 इसके अंदर शब्द आ गए, 2 अल्फाज, एक ईद एक अजहा। ईद कहते हैं खुशी को और अजहा कहते हैं जिसे सामान्य भाषा के अंदर, आम ज़बान के अंदर जिसे कहते हैं कुर्बानी। अब सवाल उठता है कि जब ये इतनी खुशी का दिन है तो फिर कुर्बानी क्यों दी जाती है? सैयद अब्दुल्लाह तारिक ने इसका भी जवाब दिया है, सुनिए। कुर्बानी लफ्ज़ का मतलब छुरी चलाना नहीं है, उसे ज़बह कहते हैं। जो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है कुर्बानी,
कुर्बानी का मतलब कुर्ब, सानिध्य, करीब आना, अल्लाह के करीब आना। क्यों करते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, प्रॉफिट थे, ईशदूत थे। उन्होंने ख्वाब में देखा, सपने में, कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। उन्होंने उसे अल्लाह का हुक्म समझा। ऐसा हुक्म, आदेश अल्लाह के पास से नहीं आता कि जानवर के, इंसान की किसी की बलि दे दी जाए। ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन होते हैं, ख्वाबों की ताबीरें होती हैं। प्रॉफिट्स के भी ख्वाबों की ताबीरें होती थी, इंटरप्रिटेशन होते थे, लेकिन वो इतनी, जो उनका प्रेम था, उनकी जो मोहब्बत थी, वो इश्क की हद तक थी, उसकी सीमा तक। उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अल्लाह का आदेश है मेरे लिए, ईश्वर का, और वो बेटे को लेकर चल दिए कि उसे ज़बह करेंगे, बलि दे देंगे, इसलिए कि अल्लाह का आदेश है। उसकी मोहब्बत ऊपर, और बेटे की जो उस वक्त तक इकलौता था, उसकी मोहब्बत दूसरे नंबर पर। जब ज़बह करने जा रहे थे तभी रोका गया, आवाज़ आई, क़द सद्दक़्ता रोया। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा कि क्या क्या कहा गया उस वक्त। तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिया, ख्वाब को सच्चा किए दे रहे हो। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये तो बहुत ज़बरदस्त परीक्षा हो गई, बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान हो गया ये तो, जो तुम पास कर गए। तो बेटे को की बलि मकसद नहीं थी, उद्देश्य भी नहीं था, वरना होने दिया जाता ना। वो तो तैयार थे, वो कर रहे थे। लेकिन ये कुर्बानी क्यों करते हैं? उस दिन सारे लोग मिलकर, तो उस वक्त एक जानवर वहां था या आ गया और फरमाया कि तुम इसे ज़बह कर लो। ये एक अलामती बात थी, एक सांकेतिक, सिंबॉलिक, कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। और उस वक्त ये कहा कुरान के अंदर है, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि इस सुन्नत को, तुम्हारी इस तरीक़े को हम जारी कर देंगे बाद वालों के लिए। इसलिए आज तक लोग कुर्बानी करते चले आ रहे हैं। तो अब शायद आपके ज़हन में इस कुर्बानी का मकसद साफ हो गया होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जानवरों के ज़िबह पर लोग सवाल उठाते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें भी दिख जाती हैं। जानवर को ज़बह करना तो कत्ले आम है इतने बड़े पैमाने के ऊपर, और लोग यही कर रहे हैं। कुरान ने कहा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारा खून और गोश्त तो यहीं रह जाता है, मीट, वो अल्लाह को नहीं पहुंचता। तुम्हारी भावनाएं पहुंचती हैं, तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। उससे तुम कितनी मोहब्बत करते हो और उसके लिए क्या क्या करने को तैयार हो। वो था जो हज़रत इब्राहीम ने किया था कि उनको ये लगा, ये आभास हुआ, ये महसूस हुआ कि बेटे को ज़बह करने का हुक्म है, तो वो बेटे की बलि देने चल दिए। तो कुर्बानी इसलिए की जाती है कि ये भी तब से सांकेतिक चला आ रहा है। उस वाक़े की को स्मरण, उसके स्मरण के लिए, उस वाक़े को, उस घटना को याद रखने के लिए कहा कि फिर वही दोहराओ, लेकिन ऐसे नहीं दोहराओ। उस वक्त अगर ये संकल्प नहीं लिया और ये अहद नहीं किया उससे पहले कि इस वक्त तो उसने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया, उसका शुक्रिया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, का मतलब ये गले पर छुरी नहीं चलाएंगे, वो आदेश हमारे लिए भी नहीं आएगा, उनके लिए भी नहीं आया था। बल्कि उसकी मोहब्बत में, उसके रास्ते के अंदर हम सब कुछ करने को तैयार है, चाहे हमें बेटों का त्याग करना पड़े, चाहे अपनी कुर्बानी देनी पड़े, और चाहे अपने माल की, चाहे अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोगों की। तो ये संपूर्ण आत्मसमर्पण की भावना और उससे मोहब्बत बहुत बढ़ जाना, इसको तकवा कहते हैं। ये जब तक नहीं पैदा होगा, उस आत्मसमर्पण की भावना, समर्पण की भावना से बहुत कुछ पैदा होता है। दुनिया के इंसानों की मोहब्बत वो भी उसी में सिखाई गई है ना। बहुत शिक्षाएं हैं इसके ऊपर कि जो चीज़ें पैदा, वो इसलिए कि उसका आदेश है, उसकी मोहब्बत में फिर वो सब कुछ करेंगे। तो फिर सचमुच ऐसे लोग जो है वो रहमत बन जाएंगे पूरे समाज के लिए, जिनके लिए उसकी मोहब्बत, ईश्वर का प्रेम जो है वो ऊपर होगा और बाकी सब कुछ नीचे होगा। और जब ऐसा नहीं होगा
तो फिर ये एक कर्मकांड होगा, एक ऐसी रस्म होगी जिसका कोई लाभ नहीं और कोई फायदा नहीं, और लोग वही कुछ करते रहेंगे जो देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगता और पसंद नहीं आता। तो कुर्बानी इसलिए की जाती है, ये उसके बाद से वो जारी हुई। तो ये खाली एक रस्म नहीं है, ये रीति ऐसी नहीं है कि जैसे कर्मकांड। अगर वो भावनाएं उस वक्त नहीं, उसे नहीं सोचा और वो प्रतिज्ञा नहीं हुई तो फिर कोई कुर्बानी नहीं। कुर्बानी का मतलब सान्निध्य, फिर उसके करीब नहीं आया, ये तो जानवर एक काट के आपने डाल दिया। लोग कुर्बानी करें, और लेकिन कुर्बानी से अगर वो चीज़ पैदा नहीं हो रही तो फिर कत्ले आम है। ईश प्रेम अगर नहीं पैदा हो रहा, और वो ईश प्रेम के साथ में उसकी सारी सृष्टि से भी मोहब्बत पैदा होगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कि आदेश है कि उसका प्रेम हो और बाकी लोगों से मोहब्बत हट जाए, तो फिर कुर्बानी करने वाले सचमुच दुनिया के लिए रहमत बन जाएं, बजाय इसके कि ये आरोप आए कि इससे तो और क्रूरता पैदा हो जाती है। अब रही बात इस बार के ईद उल अजहा की, तो ये ईद उल अजहा कोरोना के वक्त में हो रहा है, लिहाजा इसके लिए सरकार की ओर से भी कुछ कायदा कानून बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा गया है, और ऐसे में इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तकनीक काम आ सकती है। खुद सैयद अब्दुल्लाह तारिक इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें रास्ता दिया है, वो भी ज़रूरी है, वो भी इबादत है, वो भी फ़र्ज़ है। इसका ख्याल रखना कि पूरे समाज को नुकसान नहीं पहुंचे, और ये भी करना है, सामूहिकता है ना, सारी बस्ती के लोग एक जगह आए, उसका बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि क्यों आए और क्यों इकट्ठे हों। तो वो सामूहिकता हमें टेक्नोलॉजी ने रास्ता दिखाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने। मैंने शुरू कराई ईद की नमाज पहली मर्तबा ऑनलाइन, उसको कम से कम 2 बड़े स्कॉलर्स ने वेरीफाई किया है, मौलाना सलमान नदवी साहब, सलमान अल हुसैनी अल नदवी लखनऊ के, और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम है जो अभी मलेशिया में रहते हैं, जावेद अहमद गांधी साहब ने, कि नमाज ठीक है और ऐसे होनी चाहिए और ऐसे हो सकती है। पहले भी ऐसा होता था जब लोग ज़्यादा हो जाएं, ये शुरू के दौर की बात है, शुरू के समय की, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दिनों बाद की, कि जब लोग ज़्यादा होते थे, कहीं रास्ते में सड़क आ गई, कहीं रास्ते में नहर आ गई, तो कुछ लोग उधर दूसरी तरफ चले गए। शर्त ये थी आवाज़ जानी चाहिए, कोई बिल्डिंग आ जाए, कोई पेड़ आ जाए, कोई नहर आ जाए, कोई रोड आ जाए, और लोग किसी आगे भी हों। अब भी जगह जगह ये पंक्तियां टूट जाती हैं, लोग अपनी दुकानों में होते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर बीच में दूरियां हो तो नमाज होती है, आवाज़ जानी चाहिए। यहाँ तो आवाज़ के साथ में चित्र भी जाता है, तस्वीर भी जाती है। और दूसरी बात, आगे पीछे के इमाम आगे होना चाहिए, बाकी नमाज पढ़ने वाले मुख्तदी कहते हैं उन्हें, जो पीछे नमाज इमाम के साथ पढ़ते हैं, वो पीछे होने चाहिए। ये जोग्राफिकल एक होती है, इस बात को समझना होगा, और शायद समझने में हमारे मुसलमान विद्वानों को कुछ समय लग जाएगा, कुछ वक्त लग जाएगा, कि एक जोग्राफिकल लोकेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन में भूगोल नहीं आता कहीं से, उसमें आगे वो है जो नमाज पढ़ा रहा है, और फिजिकली, जोग्राफिकली, भूगोलिक तौर पर चाहे लोग कहीं पर भी हो, किसी जगह हो, तो असल में तो लोकेशन पता ही नहीं एक दूसरे की, लेकिन सारे लोग एक साथ हाजिर हैं, नजर आ रहे हैं, इमाम के साथ हैं। तो आप भी ईद उल अजहा मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, तकनीक का इस्तेमाल करके नमाज अदा करिए, ताकि आप और आपके अपने महफूज रह सकें। आपको ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।